कुकूज़ प्लैनेट के प्यारे दोस्तों, आज आपको कोई मॉरल स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जो कुकू को उसकी एक दोस्त मीना ने सुनाई थी। मीना की कहानी, मीना की जुबानी। जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग मुल्क बने तो बहुत से लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वहाँ आकर आबाद हो गए। हिजरत करके आने वालों में एक खानदान पंजाब के एक छोटे से कस्बे में आकर आबाद हुआ। वहाँ एक बहुत बड़ी अदालत थी जिसे अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। घर मकान तो बिल्कुल मौजूद नहीं थे वहाँ। उस खानदान ने उस अदालत में ही रहने का फैसला किया, जो कि अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी क्योंकि अंग्रेज़ तो वहाँ से जा चुके थे। उस खानदान ने वहाँ डेरे डाल लिए और हमेशा हमेशा के लिए वही रहने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आने लग गए और छोटे छोटे घर बनाकर वहाँ रहने लगे। मीना ने कुकू को बताया कि उन छोटे छोटे घरों में एक घर मीना के ताया जान का घर भी था। छोटे छोटे घरों में रहने वाले तमाम लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उस अदालतनुमा घर में कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वो जमा पूंजी से कारोबार शुरू करके अमीर हो चुके थे और अपनी अमीरी की वजह से किसी के साथ कोई खास दोस्ती नहीं रखते थे। दूसरा, उस बड़ी हवेली के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं, इसीलिए उस अदालतनुमा हवेली में कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक सोने की देग है जिस पर 100 साल के बुजुर्ग नाग का कब्जा है, जो हमेशा उस देग पर बैठा रहता है और उस सोने से बड़ी देग का पहरा देता रहता है। इत्तेफाक की बात है कि मीना के ताया जान के घर की दीवार में एक खिड़की थी जो उस हवेली के पिछले सहन की तरफ खुलती थी। मीना जब भी ताया जान के घर जाती तो घंटों उस खिड़की में खड़े उस हवेली को झांकती रहती थी और देखती कि शायद कोई घर का फर्द इधर से गुजरे, मगर कोई भी वहां से नहीं गुजरता था। इतनी खामोशी और सुनसान सहन देखकर मीना वाकई ही समझती थी कि जो कहानियां सबसे सुनी हैं वो यकीनन सच हैं। मीना उस खिड़की में खड़ी अपनी सोचों में गुम रहती, जबकि उसके बाकी तमाम कजिन्स खेल कूद में मसरूफ रहते थे। मीना हमेशा सोचती कि इतने बड़े घर में चंद लोग कैसे रह सकते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता? क्या काला नाग उनको कुछ नहीं कहता? सोने की देग हवेली के किस कमरे में है? आखिर कहाँ है वो कमरा? काश कि मैं इस हवेली में जाकर सारी हवेली देख सकूं और सोने की देग भी देखूं जिस पर काला नाग बैठा पहरा दे रहा होता है। वक्त गुजरता गया। हवेली वालों ने अदालत का नक्शा काफी ज्यादा बदल लिया और उसे खूबसूरत हवेली में तब्दील कर लिया, मगर बाहर से वो आज भी अदालत जैसी इमारत ही लगती है। वक्त के साथ साथ मीना को लगने लगा कि अब तो काला नाग चला गया होगा, सोने की देग पर कोई भी पहरा नहीं देता होगा। उसे जाकर उस देग को देखना चाहिए, क्योंकि हवेली वाले तभी तो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो इस देग का सोना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर तो काला नाग मौजूद होता तो वो किसी को भी सोना इस्तेमाल करने नहीं देता। हवेली वालों ने उस इलाके का नाम भी सोने की अदालत के नाम से रख दिया। मीना के पापा ने एक दिन मीना को बताया कि हवेली वालों का एक बेटा उनके साथ बचपन में खेला करता था और उनका बहुत अच्छा दोस्त था। फिर वो बाहर के मुल्क चला गया। मीना बहुत हैरान हुई कि उसके पापा का दोस्त सोने की देग वाली हवेली में रहता था, क्योंकि उसने तो ये सुन रखा था कि हवेली में रहने वाले लोग किसी के साथ भी मिलजुल कर नहीं रहते। अब मीना का तजस्सुस और भी बढ़ गया। मीना ने अपने पापा से कहा कि वो अपने दोस्त से जब भी मिलें तो ज़रूर पूछें कि क्या वाकई उनकी हवेली में सोने से बड़ी देग मौजूद है और क्या आज भी काला नाग उस सोने से बनी हुई देग की रखवाली करता है। क्या वाकई ये बात जो सालों साल लोगों की जुबान पर रही है ये सच्ची है या नहीं, क्योंकि मीना ने भी ये कहानी अपनी ताई जान से सुनी थी और हकीकत तो ताई जान भी नहीं जानती थी। प्यारे दोस्तों, मीना के इन तमाम सवालात को सुनकर मीना के पापा बहुत हंसे और बोले कि चलो अब जब भी मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई तो मैं ज़रूर पूछूंगा। मीना ने कुकू से भी वादा किया है कि सच्चाई जानकर वो कुकू को भी बताएगी और यकीनन आप भी सच जानना चाहेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और ढेर सारा कुकूज़ प्लैनेट को शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा।
تاکہ سونے کی دیگ کی اصل کہانی آپ تک پہنچ سکے۔